हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। अब बात आती है कि अभिक्रिया की आणविकता होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद, ठीक है ना, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले जो अणुओं की संख्या होती है वो रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यानी ऐसे अणुओं की संख्या जो उस अभिक्रिया में उसके वेग को निर्धारण करते हैं या वेग निर्धारक पद के रूप में करते हैं, उसको क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अगर जो है वेग निर्धारक पद में इन अणुओं की संख्या, यदि इन अणुओं की संख्या अगर 1 है तो यूनिमोलर रिएक्शन कहलाती है। यदि वेग निर्धारक पदों की संख्या 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है या द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। यदि इन वेग निर्धारक पदों की संख्या इनके अगर मान 3 हैं तो जो है त्रिअणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं या ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे हम बात करते एकाणुक अभिक्रिया की, ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो है एक अभिकारक के एक अणु भाग लेते हैं, यानी एक ही अणु उस अभिक्रिया वेग को निर्धारित करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं ये आपका H2O2 इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एक अणुक अभिक्रिया का। H2O2 कहलाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो ये जब टूटता है तो H2O में प्लस हाफ O2, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर एक अणु है, ठीक है ना, इसलिए ये एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लें, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसकी जब इसका अपघटन करेंगे तो ये जो बनती है वो NO2, ठीक है ना, प्लस हाफ O2। तो इस तरह से जो है इसमें भी वेग निर्धारक पद कितना है, 1 है। इसी प्रकार अगर हम ओजोन की बात करते हैं, देखो आप इसमें तीसरा O3 इसको अपघटन करेंगे तो ये टूटेगा O2, ठीक है, O2 प्लस हाफ O2, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इसके जो वेग निर्धारक जो पद हैं वो कितने हैं, 1 हैं। कितने हैं, 1 हैं। तो यहाँ पर ये जो है एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं द्विअणुक अभिक्रियाओं की, ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन, इसका मतलब इसमें अभिकारक के जो अणु हैं वो कितने होंगे, 2। ये दोनों अणु जो है उस अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद का काम करते हैं। जैसे इसका देख लीजिए आप एग्जाम्पल, जैसे CH3COOCH3 यानी इसका नाम है मेथिल एसीटेट की अभिक्रिया किससे करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं तो ये चीज़ बनती है बेटा, ये चीज़ बनती है, यहाँ से ये टूटेगा तो ये वाला, ठीक, ये टूटेगा, इसका नेगेटिव ये क्या बन जाएगा, CH3OH जो है मेथिल एल्कोहल प्लस CH3OH प्लस ये बनेगा आपका CH3COONA सोडियम एसीटेट, ठीक है। यहाँ पर इसके वेग निर्धारक पद कितने, एक इधर है, देखो आप, एक इधर है वेग, एक इधर है अणु, तो इसकी जो अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, द्विअणुक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इसी प्रकार इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखें द्विअणुक का, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड को देखें तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में अपघटित होता है, H2 प्लस I2। तो यहाँ पर वेग निर्धारक पद कितने हैं, 2 हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगी, द्विअणुक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं
किसकी बात करते हैं? हाँ, त्रिक अणुक अभिक्रिया की बात करते हैं। त्रिक अणुक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें जो है वेग निर्धारक पद कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। उन्हें अपन त्रिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर के रूप में देखें आप, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी क्रिया O2 से करा दें तो यहाँ देखें आप, ये बन जाएगा 2NO2, 2NO2। ये अभिक्रियाएं कम मिलती हैं, ठीक। तो इसमें यहाँ पर अभिकारक के कितने अणु हैं? 2, और यहाँ पर कितने अणु हैं? 1, 2 और 1 3। इसका मतलब इसकी आणविकता कितनी कहलाई? 3। यहाँ पर कितनी थे? यहाँ पर कितने अणु थे इसमें? 1 अणु इसका और 1 अणु इसका, तो ये इसकी आणविकता कितनी कहलाई? 2, ठीक। यहाँ पर कितने थे? 2, तो इसकी आणविकता 2, जबकि इनमें एक अणु हैं इन अभिक्रियाओं में, इसलिए एक आणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है, ठीक। तो कहने का अर्थ आशय ये है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो उस अभिक्रिया को संपादित करने में, उनके वेग निर्धारण करने में भाग लेते हैं, उन अभिक्रियाओं को जो है अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नई चीज के बारे में। हाँ, अब बात आती है अपनी जो है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कहलाती है अभिक्रिया की कोटि, ठीक। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले केवल, किसी अभिक्रिया, ध्यान से सुनना, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले केवल उन अभिकारकों के अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में क्रिया होने पर परिवर्तन होता है, जिनकी सांद्रता में क्रिया होने पर परिवर्तन होता है, उसे अभिक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। हाँ, तो डेफिनेशन हम आपको बता चुके हैं। अब जैसे मान लो हमने कह दिया है कि कोई एक सामान्य अभिक्रिया ले रहे हैं, मान लो ये सामान्य अभिक्रिया माना कि सामान्य अभिक्रिया जो है अपनी, वो अपन ये ले रहे हैं AB+C = उत्पाद। ये सामान्य अभिक्रिया है। इस सामान्य अभिक्रिया में A के मोल अपने P हैं, इसके Q हैं और इसके R हैं, ठीक है ना। तो अब जो है अभिक्रिया जो वेग होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो होता है अभिकारकों की जो है सांद्रता। तो अभिकारक कितने हैं? आपका A है और B है और C है, ये अभिकारक हैं। अब सांद्रता की घात यानी इसमें जो है मोलों की संख्या कितनी है? P, इधर कितनी है? Q, इधर कितनी है? R। तो हम ये इसको, इस चिन्ह को हटाएंगे, अभिक्रिया वेग इसको हटाएंगे तो बराबर आ जाएगा K × A और B और C। अब आप देखेंगे A की पावर, A की सांद्रता कितनी पावर है? P, इधर कितनी है? Q, इधर कितनी है? R। तो जो अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी, अभिक्रिया की जो कोटि होगी, कोटि को हम n से प्रदर्शित, n = P + Q + R, ये कहलाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिकारक के जो मोलों की संख्या होती है, या कहने चाहिए अभिक्रिया वेग में अभिकारक की घात के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। अब अभिक्रिया की जो कोटि है, इस n का मान 0 आ सकता,
इस n का मान 1 आ सकता है, इस n का मान 2 आ सकता है, इस n का मान 3 आ सकता है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया की कोटि जो है शून्य हो सकती है, तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि अगर जो है 1 है तो जो है अब उसको, हाँ ठीक है ना, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अगर 3 है n का मान तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे बच्चों, इसको आगे जो है कॉपी बनाना और लिखना, ठीक है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली वीडियो देखें। और आप क्रमशः वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट का जरूर उपयोग करें। बार बार वीडियो को देखने से क्या होता है कि रिवीजन होता है, तो आप बार बार वीडियो देखें और अभ्यास करें, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक, अभिक्रिया कोटि के अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अभिक्रिया की कोटि के एग्जाम्पल, अभिक्रिया की कोटि के उदाहरण, ठीक है। उदाहरण जैसे हमने अभिक्रिया कोटि का उदाहरण देखते हैं अपन, इसमें जैसे है अमोनियम नाइट NH4NO2 का विघटन, इसका विघटन इसका विघटन, ठीक, विघटन, ठीक है। तो ये आपका है NH4NO2, इसका विघटन करना है। तो ये देखिए NH4NO2, इसका विघटन होगा तो N2 प्लस H कितने 4 हैं, ये H2O 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो है अभिकारक, इसमें अभिक्रिया वेग देखें अपन, इसमें अभिक्रिया वेग देखें आप, इसमें ये अभिक्रिया वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता NH4NO2, यहाँ पर कितने मोल हैं, कितने अणुओं की संख्या 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये जो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, FIRST, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये कहलाएगी आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दूसरा एग्जाम्पल लें आप, इसमें जो है जैसे एथिल एसीटेट की क्रिया NaOH से, ये देखें आप एथिल एसीटेट की क्रिया, ये आपका एथिल एसीटेट CH3COO एथिल एसीटेट C2H5 एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 प्लस NaOH से क्रिया करा रहे, तो ये चीज़ बनेगी, अल्कोहल बनेगा, ये चीज़ क्या बन जाएगा CH3 नहीं, हाँ ये देखो C2H5OH प्लस CH3COO Na, ये बन गया एथिल अल्कोहल, और ये हो गया अपना सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट बन गया और ये अपना एथिल अल्कोहल बन गया। ये एथिल एसीटेट से क्रिया कराई। अब इसमें देखो अभिक्रिया वेग देखें आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता के घात। तो देखें इसमें ये अभिकारक कौन कौन सा है, आपका एथिल एसीटेट है, तो CH3COO C2H5 ये, और एक और कौन सा है NaOH, ये दो हैं, ठीक है ना, एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, इसमें कितने मोल हैं, इधर जब कुछ नहीं दिख रहा तो 1 मोल और 1 मोल इसका, तो इसमें जो है इसकी घात कितनी कर देंगे 1 मोल और 1 मोल, ठीक। तो टोटल n की वैल्यू कितनी आएगी 1 + 1, यानी n की वैल्यू कितनी आई 2, तो n की वैल्यू आ गई 2, ठीक है ना। तो ये जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया
कहलाई। इसी प्रकार अगर हम जो है नाइट्रिक ऑक्साइड की O2 से क्रिया करा दें, नाइट्रिक ऑक्साइड की किससे करा दें बेटा, O2 से। देखें आप ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस O2, ये देखो आप NO प्लस O2 इससे क्रिया करा दें, ठीक है ना, NO प्लस O2 से क्रिया करा दें, बनता क्या है 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। अभी पहले बता चुके हम, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन कितने 2 दूनी 4, 2 और 2 4, ये ऑक्सीजन। तो ये देखें आप ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट। तो अभिक्रिया जो वेग हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की समता के घात के बराबर, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NO की पावर कितनी 2, O2 की पावर कितनी 1। अब N की वैल्यू देखेंगे अपन कितनी आ जाएगी, इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, 2 + 1 यानी N का मान आया 3, ठीक है ना। इसकी घात का योग कितना आया 3। तो जब N की वैल्यू 3 आई तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाई। कौन सी कहलाई बेटा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। थर्ड ऑर्डर